हेलो एंड वेलकम बैक टू सेंडर्स। तो आज की वीडियो में हम डिप्लॉय करने वाले हैं स्विगी क्लोन एप्लीकेशन को यूजिंग इनग्रेस। तो इनग्रेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? अभी तक हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट अपनी आईपी का यूज करते थे। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको अपनी आईपी के थ्रू ना करें, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है एक क्लाइंट के लिए कि वो आपकी आईपी ले और उससे एक्सेस करे। वो तो चाहता है कि आपका उसको डोमेन मिल जाए और वो डोमेन मैप हो आपकी आईपी से, तो वो अपनी आपकी एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सके। तो हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, इनग्रेस कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं और वहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को अपनी डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको डिप्लॉय करना होगा इनग्रेस कंट्रोलर। अब इनग्रेस कंट्रोलर क्या होता है और इनग्रेस रिसोर्स फाइल क्या होती है, इनग्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनग्रेस वर्कफ्लो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूजर है। यूजर जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहा है mydomain.com। ओके, लेट सपोज आप flipkart.com पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो रिक्वेस्ट जाएगी इनग्रेस कंट्रोलर की सर्विस पे। ठीक है, उसके बाद इनग्रेस कंट्रोलर सर्च करेगा इनग्रेस रिसोर्स फाइल पे कि वो यूजर कौन से बैकएंड सर्विस पे रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हो सकती है, बट यहाँ पे हम एक ही सर्विस का यूज कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे स्लैश लेट सपोज आप फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑर्डर हो सकता है, विश लिस्ट हो सकती है, आपका लॉग आउट लॉग इन कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हो सकती है। ओके, तो वो इंग्रेस कंट्रोलर सर्च करेगा और देखेगा इंग्रेस रिसोर्स फाइल पे कि हमें किसकी रिक्वेस्ट आई है, तो वो चेक करेगा और वहाँ पे बैक एंड पे वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो वो सर्विस एक्सेस हो जाएगी और उस सर्विस से रिगार्डिंग जो भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे डिप्लॉय हुआ होगा उसके रिगार्डिंग वहाँ से रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूजर को वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए एक इनग्रेस कंट्रोलर, और इनग्रेस कंट्रोलर बहुत टाइप के होते हैं। एनजिनिक्स इनग्रेस कंट्रोलर, एच ए प्रॉक्सी इनग्रेस कंट्रोलर, वोएगर इनग्रेस कंट्रोलर, और यहाँ पे हो सकते हैं आपके स्टीओ इनग्रेस कंट्रोलर। बहुत सारे इनग्रेस कंट्रोलर टाइप हो सकते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो कि इनग्रेस कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजिनिक्स टाइप का इनग्रेस कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेते हैं इनग्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेक योर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस नेटवर्क सर्विस अवेलेबल यूजिंग प्रोटोकॉल अवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखा है, इसको हमें इग्नोर करना है। आपको देखना है यहाँ पे व्हाट इज इनग्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हो इनग्रेस एक्सपोज करता है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस राउट्स को। अब राउट्स क्या होता है, राउट्स देखो, यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट को सर्च करता हूँ, अभी मैंने सर्च किया था। तो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे होम पेज खुल जाता है फ्लिपकार्ट सर्च करने से। अब जैसे कि हम यहाँ पे राउट कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम स्लैश कर रहेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। वही होम पेज खुल रहा है, मतलब कि स्लैश पे मेन राउट हो रहा है, हमारा फ्लिपकार्ट का होम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर्स इंटर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ऑर्डर्स तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम इसके थ्रू ही जाते हैं, होम पेज के थ्रू ही जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउट हो रहा है, पहले तो ये अकाउंट के अंदर गया, उसके बाद ये ऑर्डर्स के अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउट हो रहा है, इसी को कहते हैं राउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट करेंगे और वो राउट कहाँ पे डिफाइन होगा, हमारे इंग्लिश रिसोर्स फाइल के अंदर। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे राउट्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर, सर्विस विद इन द क्लस्टर। ठीक है, और ट्रैफिक राउटिंग इज कंट्रोल बाय रूल्स डिफाइन ऑन द इनग्रेस रिसोर्स। ठीक है, इनग्रेस रिसोर्स फाइल पे वो सारे के सारे रूल्स डिफाइन होंगे। तो हम थोड़ा सा वर्कफ्लो समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट है, तो ये मैं हूँ और मैं फ्लिपकार्ट को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और इंग्रेस मैनेज लोड बैलेंसर, तो यहाँ पे सर्विस टाइप हो सकती है इंग्रेस की, आपका नोड पोर्ट हो सकता है, लोड बैलेंसर हो सकता है, कुछ भी सर्विस टाइप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोकल का यूज करने वाले हैं, तो हम लोड बैलेंसर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नोड पोर्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सर्विस पे जाएगी वो रिक्वेस्ट, उसके बाद इंग्रेस कंट्रोलर पे जाएगी। इंग्रेस कंट्रोलर चेक करेगा हमारे रिसोर्स को, जहाँ पे राउटिंग रूल्स लिखा होगा, वो राउटिंग रूल्स बैकएंड सर्विस पे जाएगी और वहाँ से पोर्ट को एक्सेस कर लेगा और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा हमारे क्लाइंट को। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो हमारे पास है स्विगी क्लोन एप्लीकेशन, तो इसको हम सबसे पहले क्लोन कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने सर्वर पे। यहाँ पे हमारा क्लस्टर सेटअप है ऑलरेडी, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। क्यूसीटल गेट नोट्स एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लेन अप एंड रनिंग है। ठीक है, इसको हम क्लोन करते हैं, गेट क्लोन, और पेस्ट करते हैं लिंक को, सॉरी,
करना है और एंटर करना है, तो यहाँ पे हमारा क्लोन हो जाएगा कोड। एलएस करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर और एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी है के एटस करके, तो इसके अंदर जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉय डॉट बाईमेल है और सर्विस डॉट बाईमेल है। ठीक है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, बैट कैट करके डिप्लॉय डॉट बाईमेल। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, और उसका उस डिप्लॉयमेंट का नेम है स्विगी डिप्लॉय, और यहाँ पे मैच लेवल ऐप में स्विगी डिप्लॉय यूज हुआ है, और इस पे आप देख सकते हो कंटेनर पे इमेज यूज हुई है फायर आई स्विगी और लेटेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी इमेज प्रेजेंट है हमारे डोकर हब रजिस्ट्री पे, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमारी इमेज प्रेजेंट है डोकर हब रजिस्ट्री पे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा कंटेनर पोर्ट है जो हमारा एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे रनिंग है, तो यहाँ पे डिफाइन है। उसके बाद हम सर्विस को देख लेते हैं, बैट कैट सर्विस। तो यहाँ पे काइंड सर्विस है और इस सर्विस का नेम है स्विगी डिप्लॉय। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, स्विगी डिप्लॉय से स्विगी सर्विस कर लेंगे। और यहाँ पे पोर्ट यूज हुआ है, ये एक्सटर्नल पोर्ट है जो सर्विस का है, और ये हमारे एप्लीकेशन का पोर्ट है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे, इसको 80 करेंगे। और यहाँ पे सर्विस टाइप यूज हो रही है नोट पोर्ट, तो हम थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेंगे। वैसे तो आप 8081 पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट हम यहाँ पे 80 पे इसको रन करने वाले हैं, तो हम सर्विस को एडिट कर लेंगे। यहाँ पे हम पोर्ट पे जाएंगे और इसको 80 कर देंगे, और यहाँ पे आपको इस सर्विस का नेम देना है सर्विस। ओके, स्विगी सर्विस एंटर करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी डिटेल अप्लाई -f और डिप्लॉय डॉट बाईमेल। तो हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया यहाँ पे क्यूसीटेल गेट डिप्लॉय करके, आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और रेडी भी हो चुका है। तो अब हम सर्विस को एक्सपोज कर लेंगे क्यूसीटेल अप्लाई करके सर्विस डॉट बाईएमएल। तो सर्विस भी क्रिएट हो चुकी है, क्यूसीटेल गेट सर्विस करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 80 पोर्ट पे ये रनिंग है, और हमारा सर्विस टाइप है नोट पोर्ट, और हमारे सर्विस का नेम है स्विगी सर्विस। ठीक है, अभी आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, तो पोर्ट फॉरवर्ड SBC और सर्विस नेम देना है तो स्विगी -SBC, और हमारा एक्सटर्नल पोर्ट होगा 8082। हम 8082 पे इसको एक्सेस करने वाले हैं, और हमारे सर्विस का पोर्ट होगा 80। इंटर करेंगे तो हमारा ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है। तो हम लोकल होस्ट पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आपको आना है यहाँ पे लोकल होस्ट 8082। अभी तो हम ऐसे एक्सेस करते आ रहे हैं लोकल होस्ट के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि हम अपना डोमेन डालें ऐसे। लेट्स सपोज मेरा डोमेन ये है, और मैं अपना डोमेन डालूँ 8082, और हमें पोर्ट भी नहीं डालना पड़े, हमें ओनली डोमेन डालना पड़े, हमारा एप्लीकेशन एक्सेस हो जाए। तो हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा और इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले करना है इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय। अब मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, तो यहाँ पे लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप एनजिनिक्स का इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय कर सकते हो। तो कॉपी करना है इसको और जाना है अपने क्लस्टर के अंदर और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो नेम स्पेस पहले हमारा क्रिएट हुआ है इंग्रेस एनजिनिक्स नेम से, उसके बाद सर्विस अकाउंट बना है, रोल बना है, आरबैक और रोल बाइंडिंग हुई है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग और कॉन्फिग मैप्स सर्विस, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है एक इंग्रेस कंट्रोल को डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे, पहले हम तो चेक कर लेंगे कि हमारा नेम स्पेस क्रिएट हुआ है या नहीं। क्यूसीटेल गेट NS करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इंग्रेस और एनजिनिक्स नेम से नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे हमारा इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय हुआ है। क्यूसीटेल गेट NS करेंगे और क्यूसीटेल गेट ऑल -n इंग्रेस -nginx करेंगे इसको और इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है और रनिंग भी हो चुका है। और यहाँ पे सर्विस टाइप आप देख सकते हो इंग्रेस कंट्रोलर की नोड पोर्ट है, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अप एंड रनिंग है और रेडी स्टेट पे है, और रेप्लिका सेट यहाँ पे क्रिएट है, और जॉब जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको हम क्लियर करेंगे। अभी हमारा इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इंग्रेस रिसोर्स फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इंग्रेस कंट्रोलर है जिसकी सर्विस ये हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। अब हमें चाहिए इंग्रेस रिसोर्स फाइल, जहाँ पे हमारा इंग्रेस कंट्रोलर उसको सर्च करेगा कि किस पे हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो यहाँ पे सारी की सारी रूल्स डिफाइन होंगे इंग्रेस रिसोर्स फाइल पे। तो हमें इंग्रेस रिसोर्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगा।
तो वैसे तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, इंग्रेस रिसोर्स फाइल, इंग्रेस कुबरनेटिस सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो आप जैसे तो बायमल फाइल है, फॉर्मेट है ये, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, काइंड पे इंग्रेस है, उसके बाद इस इंग्रेस का नेम है ये, और ए नोटेशन पे स्लैश यहाँ पे राउट हुआ है, और इंग्रेस क्लास नेम है ये, एंजिनिक्स एग्जाम्पल, और यहाँ पे रूल्स डिफाइन हुए हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट को किस बैकएंड पे जाना है, तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट 80 सर्विस पोर्ट यूज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इंग्रेस पे, और मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको कॉपी करूँगा और चलेंगे और एक फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर, touching.byml, और ingress.byml और पेस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे होस्ट पे हम क्या कर लेंगे, अपना डोमेन नेम दे देंगे, ठीक है। अभी ये हम लोकली ही करने वाले हैं, devops.store, और इसको हमें स्लैश पे ही भेजना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, और प्रीफिक्स पे स्लैश दे देना है। और हमारी सर्विस क्या है बैकएंड की, हमारा सर्विस नेम है swiggy-sbc, और पोर्ट है हमारे सर्विस का 80। तो अभी मैं ये कंफर्म कर देता हूँ आपको, बैट कै सॉरी qctl get sbc, तो हमारा सर्विस है स्विगी सर्विस, और इसको भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ing.byml। तो यहाँ पे हमारा सर्विस स्विगी सर्विस, और इसका पोर्ट है 80। और अभी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा टाइप है इंग्रेस का, तो क्लास नेम भी यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और इसको डिफाइन करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे, तो आप ऊपर आओगे ऐसे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे क्लास नेम भी डिफाइन हुआ होगा, ओके। क्योंकि हमने इंजीनियर्स टाइप का इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो यहाँ पे स्पेक पे आपको क्लास नेम भी देना पड़ेगा। तो आपको स्पेक के नीचे, जस्ट नीचे आपको क्लास नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम एक बार नैनो करके इसको एडिट कर लेंगे, ing.byml, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे इंग्रेस क्लास। और यहाँ पे आपको टाइप देना है एनजिनिक्स, टाइप है ना मेरा इंग्रेस कंट्रोलर, तो हम एनजिनिक्स देंगे। अगर आपका एच एफ प्रॉक्सी है तो आप यहाँ पे एच एफ प्रॉक्सी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे kubectl अप्लाई करके -f, और ing.byml एंटर करेंगे तो हमारा इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे ing करके, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और क्लास है आपका एनजिनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट pendevos.store। अब क्या करना पड़ेगा, ये लोकल पे हम यूज कर रहे हैं, तो हमें अभी एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। अभी एड्रेस यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी हमारा इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय हो चुका है, और इंग्रेस रिसोर्स फाइल हमने क्रिएट कर ली है। तो अब हम क्लियर करेंगे इसको, और एक बार हम चेक कर लेंगे इसको ing करके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इंग्रेस नेम है मेरा इंग्रेस वाइल्ड कार्ड, और क्लास है एनजिनिक्स, क्योंकि एनजिनिक्स कंट्रोलर टाइप है एनजिनिक्स। और यहाँ पे होस्ट हमने डिफाइन किया है, और ये लोकल होस्ट, ओके। और यहाँ पे पोर्ट है, तो लोकल होस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने etc होस्ट फाइल पे इसको अटैच करना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ पे मैप कर लेंगे 127.0.0.1 और sendevos.store, यस करेंगे। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो हम कर्ल http:// और sendevos.store एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन एक्सेस हो चुका है। अभी आप इसको ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे नोड पोर्ट यूज हो रहा है इंग्रेस कंट्रोलर। kubectl गेट ऑल करके मैं दिखा देता हूँ, और kubectl गेट सर्विस ओनली दिखाता हूँ मैं आपको, सर्विस -n इंग्रेस -nginx एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्रेस कंट्रोलर सर्विस टाइप नोड पोर्ट, और यहाँ पे 80 पोर्ट भी यूज हो रहा है। अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करोगे ना तब भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हम ओनली इसी क्लस्टर के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी मैं ब्राउज़र से भी एक्सेस करना चाहूँ अगर इसको sendevos.store को, तो नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करूँ kubectl पोर्ट फॉरवर्ड SBC, और सर्विस टाइप है मेरा इंग्रेस एनजिनिक्स कंट्रोलर,
इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और 8082 हम पोर्ट एक्सटर्नल पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, और 80 इंटर कर रहे हैं। तो नॉट फाउंड, इसको हमें -n इंग्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेम स्पेस इंग्रेस -n के अंदर ये सर्विस क्रिएट है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, हमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है। अब लेट सपोज हम एक्सेस करना चाहते हैं 8082 पे, और यहाँ पे हम HTTP एस को हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नोड पोर्ट टाइप यूज कर रहे हैं, सर्विस टाइप नोड पोर्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लोड बैलेंसर टाइप यूज करना पड़ेगा, तब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम अपने क्लस्टर के अंदर इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हो endeavors.store एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। तो ये था इंग्रेस कंट्रोलर, जिसके थ्रू हमने अपने डोमेन के साथ अपने एप्लीकेशन को एक्सेस किया। और सबसे पहले तो हमने इंग्रेस कंट्रोलर को डिप्लॉय किया, उसके बाद इंग्रेस रिसोर्स फाइल क्रिएट की, और वहाँ पे सारे के सारे रूल्स डिफाइन थे। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बैट कैट करके ing.byml। तो यहाँ पे हमें बैकएंड पे भेजना था स्विगी सर्विस पे अपनी रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे पाथ है स्लैश और नेम है स्विगी सर्विस। ओके, तो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर